शंभो 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 शंभो। ये मेरी माता जी जो अभी नेल पेंट लगा रही हैं, बाहर पूजा होने वाली है और ये नेल पेंट लगा रही हैं। आज आपका उपवास है माँ? है, शर्मा रही हैं। और ये है आंटी। कैसे आंटी? अब चलिए आगे मिलाते हूँ। शौर्य पटेल कैसे हो? हाय बोलो हाय। आज व्रत है तुम्हारा? नहीं, जान दो इसको, इग्नोर। ये हमारे भाई साहब आए हैं। पूजा की तैयारी हो रही है। पिताजी आप सब तैयार हो रहे हैं? जल्दी आ जाइए पूजा। बड्डी जी आप मेरे वीडियो में आएंगे, चलेगा ना आपको? हाँ चलेगा, दौड़ेगा। मैं आपको यूट्यूब पे भेज रही हूँ। सच में भेज ही दो। सच में? बिल्कुल। ये हटा दो, ये सब अपने अगर लगाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, सुंदरता की। ठीक है, क्योंकि अब यूट्यूबर है तो फिर जरूरी है। ठीक है, क्योंकि फिर वो चीजें होनी चाहिए। इधर एक इधर कि हमने बहुत से ऐसे पाप किए करते रहते हैं। ठीक है, तो हम संस्कारित हो रहे हैं खुद के लिए कि हम आज के दिन तो पवित्र बने रहें। तो बाहर हमने जल छोड़ा, वो बाहर की शुद्धि। ठीक है, जल अंदर जाएगा, वो अंदर की शुद्धि। तो मेन पॉइंट ये है कि जल अंदर जाना चाहिए, वो नहीं फॉर्मेलिटी। वो आजकल भगवान में जाओ और ये करके ये कर लो, तो ऐसे करके ये जूठा किया, नेक्स्ट भगवान को टच किया, वो भी जूठे हो गए। इसीलिए पहले गर्भ गुफा हुआ करती थी, वहाँ किसी को नहीं जाने देते थे। आज इसीलिए आप किसी को भी टच कर सकते हो। इसीलिए आज मंदिरों में वो जो एनर्जी होनी चाहिए ना, वो नहीं मिलती। कारण ये क्योंकि हम अशुद्ध करते जा रहे हैं। मेन पॉइंट ये। चलिए अब जिस आसन पर आप बैठे हो उसे आसन को शुद्ध कर लीजिए। चारों तरफ छोड़िए। ओम पृथ्वी तैयार माम देवी पवित्रम गुरुजाशुनाम पवित्री धारणाम। ओम सतीनंद विदस्रमा सतीना पूखा विश्ववेदा सतीना तारिचो अरिष्टरेमे सतीनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। उपरांतेन हस्तो प्रक्षाल्य। पूजन के समय में जब हमने अपने आप को संस्कारित कर लिया, भले पंडित जी हो कोई भी हो, जब हम भगवान का पूजन कर रहे हैं तो उस समय ये हमारे हाथ या हमारे द्वारा की हुई क्रिया सिर्फ उन्हीं तक जो है क्या नाम सीमित होनी चाहिए। यदि वो हमारे हाथ हमारे खजवाने के ऐसे खुजली कर रहे हैं, बाल बना रहे हैं, वो हमारे यूज में आ गए, मतलब वो अपवित्र हो गए, उसे तुरंत धुल लेना चाहिए। तो इसलिए पूजन में सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है कि जो भी हम पूजन करें उसमें सावधानी होनी चाहिए। ठीक है, अपन ने खुद को संस्कारित कर लिया, पहली चीज हो गई। ये अपना पूजन का प्रारंभ है कि हम जिस आसन पर बैठे उसे शुद्ध कर लिया, हमने खुद को शुद्ध कर लिया। वैसे तो कहते हैं यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। यदि उन पुंडरीकाक्ष भगवान का हम स्मरण मात्र कर ले तो हम शुद्ध हो जाते हैं। परंतु फिर भी जल का जो है सिंचन इसलिए क्योंकि जल से पवित्र कुछ नहीं है इस संसार में। ठीक है, इसलिए हम जो है जल का मार्जन हो या तर्पण हो, जो भी करते हो जल पे ही करते हो, क्योंकि जीवन सृष्टि जल से ही है और जल पे ही जाएगी। सीधी सी चीज। दूसरी चीज अब हम पूजा में करेंगे, वो नवग्रह भगवान बने हैं, 9 कुंज रखे हैं। ठीक है, जब अपन विशेष पूजा कोई करते हैं तो उन्हें प्रॉपर कलर वाइज करते हैं की होगी कभी अगर तो उसमें पूरे सेब वगैरह देते हैं। लेकिन आज हमारे प्रधान देवता कौन है? शिव जी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट ये है कि अगर आज हमें अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हर प्रत्येक मनुष्य सोच सकता है लेकिन कर नहीं सकता। ठीक, तो सबसे पहले हम उन देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे अंदर यह अनुभूति प्रदान की कि हम आज यह पूजन करें। पहले गणेश जी, ठीक है, उसके बाद माता सरस्वती, क्योंकि उन्होंने सद्विचार दिए हमें, सद्बुद्धि दी हमें ताकि हम वो करने लायक हुए। उसके बाद माता लक्ष्मी, क्योंकि अगर उनकी कृपा नहीं होती तो हम ये सामग्री नहीं ला पाते, ना हमें बुला पाते, सोचते रहते, कर नहीं पाते। तो उनका धन्यवाद देना कि आज हमें आपकी कृपा से इस पूजन को करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, भगवान विष्णु का भी स्मरण करना है, क्योंकि बिना लक्ष्मी विष्णु के तो प्रसन्न नहीं होती। ठीक है, इसलिए भगवान विष्णु का स्मरण करना। उसके बाद
हमारे माता पिता, क्योंकि हमारे इस संसार में हमें जीवन देने वाले वही है। भगवान तो हैं, परंतु जब भी हमारे माता पिता के अच्छे संस्कार नहीं होते, कहते हैं एक बहुत अच्छा गीता का श्लोक है, बट अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, जे न बालो न पाठता, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठता। मतलब वो माता पिता अपने पुत्र के शत्रु होते हैं जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते। तो वो माता पिता के हमारे संस्कार है, इसलिए तो हमारे अंदर ये रुचि आई। ठीक, तो इसलिए उनका धन्यवाद देना है। इसके पश्चात किसका? गुरु है, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देता है, सही और गलत में पहचान देता है। ठीक है, तो गुरु का धन्यवाद करना है। इसके बाद किसका करना? पितर और कुल देवी। हमारे जीवन में जितने भी संकट हैं, नवग्रह हैं, सारी चीजें हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन अगर फिर भी हमारे पितर और हमारी कुल देवी या कुल देवता नाराज हैं तो हमारे जीवन में कभी सक्सेस नहीं मिल सकती, सफलता हम नहीं पा सकते। सिंपल सी चीज है। तो हमें इन सब का धन्यवाद देना है कि हम आपकी आज्ञा लेनी है। एक्चुअली इनकी आज्ञा लेकर ही हम पूजन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सहयोग से ही ये सारी चीजें इस सृष्टि पर आई हैं और हमारे पास एकत्र हुई हैं। पहले के समय में ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती थी। कोई फूल दे दिया, कोई पत्ती दे गया, कोई दूध दे गया तो चल जाता काम, लेकिन आज नहीं चलता। आज हमें जो भी करना है स्वयं से जाके करना है। तो इसलिए हम पहले उन्हें प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकते हैं। या फिर ये लीजिए, लेफ्ट हैंड में चावल आप लेफ्ट में लीजिए और राइट हैंड से 2-2 दाने छोड़ेंगे और आप लोग हाथ जोड़ करके उनका स्मरण कीजिए। जिनका नाम बोलेंगे उनको मन ही मन प्रणाम कीजिए कि आपके आशीर्वाद से हम पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम मामेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम शची पुरंदराभ्याम नमः, ओम माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय शिव नमः गणाधिपतये नमः। इति नमस्कृत्य वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो धर्म कामार्थ सिद्धये। अब हम इसके बाद जब तक किसी चीज का संकल्प नहीं ले लेते हैं तब तक वह कार्य सिद्धि में परिवर्तित नहीं होता। इसलिए किसी भी पूजन के लिए संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प में कुछ भी रखो ना रखो, जरूरी नहीं पैसे रखना, रखते हो तो अच्छी बात है। जल की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले के ऋषि मुनियों के पास कुछ नहीं होता था, सिर्फ जल हुआ, ले जरा ये हो गया। इसलिए जल की अधिकता सबसे ज्यादा जरूरी। बंद है क्या आंटी? बंद दिया, बांध दिया। पैसे रखिए। क्या हुआ? जल, हाँ, लेफ्ट हैंड से जल डालते रहिएगा, जल बना रहना चाहिए। 3 बार बोलिए विष्णु विष्णु विष्णु। ओम तिथिवारं यथा विष्णु नक्षत्रम विष्णुरेव च योगस्य करणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। श्री विष्णु और विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो नीरुदे पराधे श्री द्वारा कलवे जम्बूद्वीपे भरतखण्ड्यारावर्ते देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कल्पितं चरणे भारतवर्षे समुत्पन्नानां वर्तमान समये ऊना मंडलांतर्गत प्रतीक न करना, प्रतीक न करना। शांत्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय शुभाभय आयुष आरोग्य नंदी ऐश्वर्य अभिविद्यार्थम। जन्म नक्षत्र जन्म राशि वशात, नाम नक्षत्र नाम राशि वशात। जन्म नक्षत्र पता है क्या आपको? गोचर वेदाष्टक वर्गज रूपज देहज कुंडल्यां गताः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादश स्थित शुभ फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम। विशेषतः महा और बिना राजा के परमिशन के वो नहीं हिल सकते, इसलिए हमें कलश पे वरुण भगवान का पूजन करना होता है। ठीक है,
इसलिए हम पहले वरुण भगवान का पूजन करेंगे। ओम वरुण शिवस्तंभ नमति वरुण स्कंभ सगनितो वरुण तीरथ सदन्यति वरुण तीरथ सदवासीत। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहारा यशुमंगलाय सुपास हस्ता यजशासनाय जलाधिनाथा य नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मनी जीवनायका यावत् कर्म समाप्तिश्च तावत् त्वं स्वस्तिरो भव। ओम भूर्भुवस्वाहा कलस्थापन देवताभ्यो नमो नमः। इसके पश्चात भगवान सूर्य के सहित नवग्रहों का ध्यान करेंगे, क्योंकि हर नवग्रह की पूजा हम करते क्यों है? हर पूजा में बिठा दिए जाते हैं, भले आगे तो पुंज रख के, क्यों? क्योंकि ये नवग्रह ही है जो हमारी लाइफ में उथल पुथल मचाते हैं और ये हर एक चीज को प्रतिनिधित्व करते हैं। हर चीज के एक एक चीजों के मालिक हैं वो, और हमें वो सारी चीजें चाहिए, इसलिए वो हर पूजा में बुलाए जाते हैं। क्या? सूर्या शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवी। सूर्य क्या देते हैं? हमें शौर्य प्रदान करते हैं, तेज प्रदान करते हैं, एक जो स्टेटस है वो प्रदान करने का अधिकारी रखते हैं सूर्य। क्यों स्टेटस? क्यों? क्योंकि सूर्य स्वयं राजा है और राजा वही देगा जो उसके अधीन है। तो वो यश की प्राप्ति, जिनको अपने किए हुए कार्य का क्रेडिट नहीं मिलता, उनका सूर्य खराब होता है। पता चला हमने वर्क किया और क्रेडिट किसी और को मिला, ठीक है? तो इसलिए सूर्य को अगर हम अच्छे से रखते हैं तो हमारे वर्क का क्रेडिट हमें ही मिलेगा और हमारा एक स्टेटस मेंटेन होगा और यश की प्राप्ति होगी हमारी। दूसरी चीज, सूर्य पिता का कारक होता है। किसका कारक है? पिता का कारक है, पितरों का कारक है, और बिना पितरों की वंश वृद्धि नहीं होती, ये ध्यान रखना। इसलिए पितरों की कृपा बहुत जरूरी है, इसलिए हमें सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्या शौर्य मथेन्दु रुच्च पदवी। मथेन्दु मतलब चंद्रमा। चंद्रमा हमें क्या देता? रुच्च पदवी, एक ऊंची पदवी, मतलब प्रमोशंस। कब मिलेगा? जब हम प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। वर्क कब करेंगे? जब माइंड स्टेबल होगा, ठीक है? यानी हमारा मन का भटकाव अगर होगा तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें चंद्रमा की पूजा करनी है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है वही सुसाइड करते, बाकी कोई नहीं करता। कितनी भी लिस्ट निकाल के देख लो, अगर उनका चंद्रमा खराब है उसी दिन वो बंदा सुसाइड करेगा, बाकी नहीं कर सकता, ठीक? मथेन्दुरुच्च पदवी शन मंगलम मंगला। हमारे जीवन में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वो सभी मंगल की वजह से होते हैं। इसीलिए कुंडली में हमेशा मंगल और गुरु और शुक्र को देखा जाता है, विशेष मंगल और गुरु। किसके लिए? स्त्री के लिए, ठीक? यदि मंगल की कृपा नहीं होगी तो हमारे जीवन में मंगल कार्य होने बंद हो जाएंगे, इसलिए हम मंगल की पूजा करते हैं। मथेन्दुरुच्च पदवी शन मंगलम मंगला सद बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुता। बुद्ध क्या देते हैं? बुद्धि नहीं देते, क्योंकि बुद्धि तो बेकार भी होती है, सद बुद्धि देते हैं। नद्यं वेदिकरा भवतु ममते सर्वेऽनुकूलग्रह सर्वे प्रसन्नाग्रह। ओम ब्रह्मा मुरारी सपरान्तकारे भानुसदेवमित्तोपदस्य गुरुश्च शुक्रासने राहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुः सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। आशुभुशिशानो मृगभो नभीमो घनाघनः शोभनश्चरिकलिनाम्मा शङ्करन्दनो निमिषैकवीरः शतपुंसेजाय स गोविन्दः। ओम नमोऽस्तु सर्वेभ्यो जयगे जपतमेव नो जयन्त जयेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। ओम करचरणगतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनैनिजं वा मानसं वा परार्थं विहितं वा विहितं वा सर्वमेतच्छमस्वम्। जय जय गरुडाब्धे श्री महादेव शंभु। महादेव शंभु करे काम पूरे लपेटे जटा जूट खावे दतूरे। महादेव संगा भुजंगा विराजे करे देव संगा सभी कार्य पूरे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री आशुतोषाय नमः सर्वराजाय नमः नंदीश्वराय नमो नमः। थोड़े से चावल सिर्फ लीजिए और असंख्यात रुद्र के लिए ऐसे करके चारों तरफ छोड़ दीजिए। ओम असंख्याता साधारण जय रुद्रा आदिभो निम्मा देगा को जागरयो
जनेवदनमानिधनमसि असंख्यातकलशेभ्यो नमो नमः। इसके पश्चात जलम समर्पयामि। ओम तस्मादिन्यासर्वभूतः सम्पदं विकराजं मा प्रसूता जगदेवाय बिलानारण्या ग्राम्याश्चि। ओम भूर्भुवः श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। पया स्नानम ऐसे ही डालो सीधा। ओम पयः पृथिव्यां पय ओपरि उपयोर्भ्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रतिदः सन्तुमयम्। ओम भूर्भुवः श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। रख दीजिए। पापा चढ़ा रहे हैं, पापा है ना, हाँ तो चढ़ाए। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप रगड़ते जाओ शिवलिंग को, क्योंकि स्नान हम करा रहे हैं बहुत समय बाद मिलता है, तो उन्हें मल मल के स्नान कराएं तो उन्हें और अच्छा लगता है। ओम भूर्भुवः श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा नहीं चढ़ाना, ज्यादा ज्यादा चढ़ाना है, जब आदि उन्हीं के लिए लाए तो। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्तेन अपागुं रसमुद्वय सकुं सूजे सन्तकुं समाहिनम् अपागुं रसयेजो रसस्तम्भो ग्रहणामुक्तमुपयाम ग्रहीतो सिन्द्राय द्वाजुष्टं गणाम्येकदे ज्योतिरिन्द्राय द्वाजुष्टतमम्। ओम भूर्भुवः श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। जल डाल दीजिए। उपरांतेन घृत स्नानं, बैक साइड देखो घी रखा है आपका। बसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्याः विरासि स्वाहा। दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिव्यः स्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नान उपरांतेन ओम मधुपादारिदाय दे मनुच्छरन्ति सिन्धवः मात्रेणः सन्ध्वोगदेः मदनुक्तामुदोगतो मदमुत्पार्थिवकोङ्ग्रजः पादद्योरस्तुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुर्मान् अस्तुतोजः। ओम भूर्भुवः श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। मनुस्नानं समर्पयामि। मनुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। उपरान्तेन पूर्वपदे पदमेश्वरादम। चलिए इसके पश्चात भगवान का आद्यम विश्ववन्द्यम निखिल वयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर सर्व पापहरो हर महादेव शंभु। संगी उठाइए और अभिषेक करने के लिए तत्पर हो जाइए। अब ये दूध वाला जो है कौन डालेगा भाई, कंटिन्यू डालना चलना चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का सब लोग जप कीजिए, ठीक है। मंत्र तो समझ में आएंगे नहीं, इसलिए भगवान का जप कीजिए। ओम श्री गुरु चरण कमल प्रमारिकया सप्तदेव्याः पूर्वेखा बंधा मनुष्य धीरान्नवाले वीरेरधियो नाशविन्ना ओम जजागतो दूरमुदे वंदे दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरे कांतन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यवसो मनीषणो जने गणवन्ति विदरे कुदीराः जितपूर्वं जिशवन्तः प्रजानान्तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जन्मज्ञानमुदजेतो दर्शज्योतिरन्तरमिदं प्रजासो यस्मान्नैते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः। राजन्यः गरदः
उहुरुदर्श्यजनवैश्यः परव्याकुशोदरो आजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च पराणश्च मुख अग्निराजायदानाभियासि दन्तार्चत्वं शेषणोऽभ्योः समवर्तदा परिभ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रादरा लोगान् अगलवायन्नाच्चतपोरुभेणः विघातेव चित्रमरण्डवदः पदन्दोष्य श्रीराज्यन्द्रेगवक्तमः शरद्धविहेदपदास्य जनवरिरायत्रे शब्दाशामिदः कलाः देवा चित्रयन्दन्नवान आवरण पुरुगम्बशुम्ब चित्रेण चित्रमाया चन्दरेवास्थानि धर्माणि प्रधमान्यः शन्न देहनागं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साद्याः शन्दिदेवाः अर्व्यः संहृदः प्रर्यैरदाश्च पितवकर्मणा शामवत्तादाग्रे तजद्वष्टाभ्येदानरूपामे वेदन्मत्तस्य देवतोमाताभूतान्यवद्यात तन्नोमितो वरुणो मामान्तमतिथे सिन्धो पृथिव्योर्दियोः आकृष्णेन सावमानो निभेसेन्नमदमनिञ्च हिरण्येन सुविदानतेन देवो जातिभो नानुपश्यन्न हरिः ओम् हरिः ओम् मा भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रमन्यव उदोत इकवे नमः पाव्यामुदरे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनि तया न सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसेः जामि भुङ्गिरिसन्तास्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्गिरिद्रदाङ्कुरुम हिकुंसेः पुरुषं जगद शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षापदामसि यथा नः सर्वं जगदायजमघोषुमना अशत अध्यभूषदाधिवक्ता प्रथमोऽध्यैभ्योर्विकक अहेश्च सर्वाञ्चं भयं सर्वाश्च जातु धान्योदराचिः पराशुवा असौजस्ताम्रो अरुण उदभ्रुः सुमङ्गलः जय जैनकुं रुद्रा अभिदोदिचतुरिदाः सहस्रशो वैघागुहेड एवमिडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अथो जेरसिद्ध्वानो हन्देभ्यो गरन्नमः प्रमुञ्चन्वनसमुभयो राज्यो जम्माजास्यते हतैकवः भराता भगवो गप विजयन्धनुः गपदिनो विशल्यो बाणवान् उदा अनेसन्नसिजायिकव आवृत्य निरन्दरिः जातेः निर्मेषु समासे बभूवदे धनुः तयास्मानुस्वतमाश्वया परिभुजा परिचेतन्वनो हि देस्मान्गणतु विशुदः अतो जय गुरुतवारे अस्मन्यदेहि धम्मा अवततिराष्ट्रगोञ्चाराच्यतते पुरे निषेधसल्याना उङ्गाशिवो नः शुमनाभव नमस्त आयुधाया नाथदाय कृष्णमेवाभ्यामुदते नमो हरिः ओम्। ये रुद्र सूक्त से अपना अभिषेक संपूर्ण हुआ। हो गया। अब शांति अध्याय, ये रुद्र सूक्त था, इसके बाद शांति अध्याय। ओम श्रुतिन इंद्रो विदस्रवाः सतिनः भूगा विश्ववेदा विदो दुर्वोषि वैष्णवमहि विदवेदामग्नि देवता वादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुवो देवता द्वा देवता दिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनादि भवे भवत्सुमा भगवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो कालाय नमः। कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः। सर्पबोधनमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो। ओम शिवो नामास्तु वेदते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि गोसेः निवदयाम्यायुषे नाध्याय विचिन्तनाय राय स्पोकाय सुजास्ताय सुवेजाय
ओम विश्वानि देव शवचतुर्दानि परासुमाजन पदंतन्न आशुवा ओम भूः शान्तिरन्धय जगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ओम सर्वे खाम्बा एकभेदानां गुंरसो यत्सां सर्वे खाम्बेनमेतद्भेदानां गुंरसेनाभिषिञ्चते ओम शान्ति शान्ति शान्तिः अनेन रुद्राभिषेककर्मणा भवानी शंकर रुद्र महाप्रियंता नमः। बेचारे बाढ़ में आ गए। सोच रहे महाराज बस करो, कितना नहीं हो। आज बहुत नहलाएंगे सब लोग इनको, प्रेम से चढ़ाएंगे भाई उनको। देखिए मैंने याद दिलाया पापा आपको। एक गिलास और ले आओ भाई। पीना ही है तो अच्छे पिए। शक्कर ले आओ। रही भोले देवी भांग चांदी के लोटे, चांदी के लोटे में सोने के लोटे में, चांदी के लोटे में सोने के लोटे में घुट रही भोले तेरी भांग चांदी के लोटे में, लुट रही भोले तेरी भांग चांदी के लोटे में। भांग तेरी घुटन बाबा ब्रह्मा जी आए, भांग तेरी घुटन बाबा ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग में ब्रह्माणी लाए। हमें से घुटा लो भोले भांग चांदी के लोटे में, हमसे घुटवा लो भोले भांग चांदी के लोटे में। घुट रही भोले तेरे भांग चांदी के लोटे में। भांग तेरी घुटन बाबा विष्णु जी आए, भांग तेरी घुट बाबा विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग में लक्ष्मी जी को लाए। हमें भी घुटा दो भोले भांग चांदी के लोटे में, हमसे घुटवा लो भोले भांग चांदी के लोटे में। हमें भी घुटवा लो भोले भांग चांदी के लोटे में। घुट रही भोले तेरी भांग चांदी के लोटे में। भांग तेरी होगन बाबा इंद्र जी आए, इंद्र जी आए संग इंद्राणी जी को लाए। हमसे पिसवा लो भोले भांग चांदी के लोटे में, हमसे पिसवा लो भोले भांग चांदी के लोटे में। घुट रही भोले तेरी भांग चांदी के लोटे में। घोटांतम घोटांतम घोटा घोटा घोटांतम घोट गए विशांतम पिशांतम पिश पिश पिशांतम पिश गए चढ़ंतम चढ़ंतम। ओम विजयधर हो गवर्धन विजल्य बाणवा उदा अनसन्नस्य जायकव आभरस्य निखंडरे। ओम भूर्भुवस्वः शिव भगवते सदा शिवाय नमः। बचा लो, पीने का मन होता है। आज पी के नाचेंगे सब, पी के नाचो। चलो इंस्ट्रक्शन उठाओ उठाओ, प्रॉपर उठाओ उन्हें और अच्छे स्नान करो। डालो उसमें पानी। तो बेचारे बहुत देर नहा लिए, ठंडी लग रही होगी। ठंडी लगी नहीं। अब उनका साबुन से साफ नहीं करेंगे अपन और ऐसे ही बिठा देंगे तो फिर उनका दिमाग खराब हो जाएगा। अपन तभी तक नहाते हैं ना जब तक प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं हो जाए। हटाओ। अब ये क्या करेंगे पापा?
बिल्वपत्रं समर्पयामि। कलश के ऊपर छोड़ो। वस्त्रांते एक बार आचमनी जल छोड़ो। यज्ञोर्पवीतं पवित्रं प्रजापतेया सहजं पुरस्तात् आयोष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोर्पवीतं बलमस्तु तेजः। बहुत टेढ़ी खीर होती है यज्ञोपवीत, सुलझाना भाई, हर किसी की बस की बात हुई। प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं उपरांतेन गंधचंदनम। जल्दी जल्दी से गणेश जी के पास छोड़ो। कलश नवग्रह पुष्प जैसे उगता है वैसे ही चढ़ाना चाहिए। उदयत यदि पुष्पम और पत्रम चाहिए अधोमुखम। पत्ता कोई भी हो, चाहे वो बेशरम का हो। बेशरम का पत्ता नहीं, आपको नहीं पता होगा। जो सबसे खराब पत्ता वही होता है, इधर भी डाल दो, आ जाता है। वो बेशरम ही होता है। चलिए इसीलिए उसका नाम बेशरम होता है। नंदी जी गंधचंदनम समर्पयामि। गंधचंदन उपरांतेन अक्षरान् समर्पयामि। आप इधर जल्दी। पीछे पुष्प सबको सबके पास छोड़ने हैं। ये भी लो, साथ में ये ओम मुखदेहि प्रतिमोदं भुवमदेहि विशुवदेहि स्वयं सजित देवी रुदः पारैष्णवः। पुष्पाणि पुष्पमालिं च समर्पयामि। दूर्वाङ्कुरान् घंटी को ओम कांडात कांडात परोहन्ति परुगः परुगः। एक लोग इधर एक लोग उधर। कांडात कांडात परोहन्ति परुगः परुगः परेवानो दुर्वे पेतनुसासेन समरेण च दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। दूर्वाङ्कुरान्ते बिल्वपत्राणि। यस, गणेश जी के पास तीनों चिपका हुआ है। नहीं, लेकिन ऐसे नहीं चढ़ाना है, ये ऐसे करके चढ़ाना है। कारण क्यों? पत्रम चैव अधोमुखम। पत्ता कोई भी हो वो उल्टा ही चढ़ना है। टूट गया, लाइए दूसरा। क्यों? क्योंकि भगवान को चिकना भाग पसंद है। ये जो कोई भी पत्ता हो, जो अंदर का भाग होगा वो चिकना होता है, तो ऐसे चढ़ाना है। पत्रम चैव अधोमुखम। नाना परिमल द्रव्याणि। थोड़ा सा ये लीजिए और ऐसे ऐसे कीजिए, फिर ये लीजिए, फिर ऐसे ऐसे कीजिए, और ये लीजिए, ये ऐसे ऐसे कीजिए। उपरांतेन सुगंधित द्रव्यम। आप भी लाए थे ना गुलाब के फूल? कहते क्या है, जल्दी का काम शैतानों का होता है। जैसे इनको दो और बाकी के ऊपर वालों को देते हैं। ऊपर सबके पास जहाँ जहाँ पे आपने फूल छोड़े हैं सब जगह। ओम धम्मगंजयामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकवंदना विद्योमुक्षी यमामृताता। ओम भूर्भुवस्वः श्री भगवते श्याम सदाशिवाय नमः। सुगंधित द्रव्यम अभिषिञ्चयामि। सुगंधित द्रव्य उपरांत। चलिए शुरू करिए पंडित जी। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात। गले है संग लेकर के भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में है भेष निराला। जय हो
पिए भंग का प्याला जय हो, सर पे जटा चढ़ाए जय हो, तन भस्म लगाए जय हो, ओढ़ी मगसाला जय हो, गले नाग की माला जय हो, है शीश पे गंगा जय हो, मस्तक पे झंडा जय हो, तेरे डमरू साजे जय हो, त्रिशूल विराजे जय हो, भूतों की लेके टोली चले है ससुराल, भूतों की लेके टोली चले है ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। वाह पंडित जी। बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही छोड़ो, खुद ही संभाल लेंगे। ओम उपरांतेन नाना बल प्राणी समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। दीप ऐसे कर दो। ओम चंद्रमा मनसो जागृत सो जो जायदा सोतारायश प्राण समखाद जायदा, दीपम दर्शयामि धूप दीपांतेन आचमनी जलम समर्पयामि। एक आचमनी ऐसे करके उतार के जल छोड़ो यहाँ पे। अमृत नैवेद्यम, वो वाला प्रसाद उठाओ, बड़ा वाला, यस, दे दो इनको। बाकी जितने फ्रूट्स रखे सबको टच कर दो। ओम नाभ्याशीदंत जोशीनो दो समोददाभ्यामो मृत्यासोदाधरा लोकान अकल्पयन्ना स्वदिष्टया मृष्टया पवश्व सोमधारया इंद्राय पादभे श्रुतः। ओम भूर्भुवः स्वः नीचे रखिए। ऐसे धेनु मुद्रा बनाइए, इंडेक्स और लिटिल फिंगर और ये दोनों अंगूर आप भी सामने नैवेद्य के ऊपर। ये नैवेद्य का संस्कार है, वो पता नहीं कहाँ से आया, किसने छुआ, कहाँ से कैसा क्या हुआ, तो उसे संस्कारित करके हम देते हैं। कहते हैं रक्षणम प्रोक्षणम चीवा तारणम चापबंधना धेनु मुद्रा महामुद्रा दिव्य शुद्ध ही प्रकीर्तिता। ये जो मुद्रा है इसे धेनु मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा को बनाने के बाद कैसा भी कोई भी चीज हो वो शुद्ध हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम इस नैवेद्य को चढ़ा रहे हैं। ओम रक्षणम प्रोक्षणम चैवा तारणम चापबंधना धेनु मुद्रा महामुद्रा दिव्य शुद्धि प्रकीर्तिता। इसका कारण क्या, ये क्यों मांगा? पहले हमने रक्षणम, ये आपसे ऐसे बनाया, मैंने ऐसे देखा। रक्षणम मतलब देखना, प्रोक्षणम मतलब आपने प्रॉपर तरीके से निरीक्षण कर लिया कि वो सही है। प्रोक्षणम जीवा तारणम, अब आपने सब देखने के बाद फिर भी अगर कोई मच्छी कीड़ा वगैरह है तो तारणम ऐसे बजाओगे तो उड़ जाएगा। तारणम चापबंधना धेनु मुद्रा, फिर धेनु मुद्रा आपने बना के रखी, तब वो दिव्य की शुद्धि होगी। अगर है भी तो वो अपवित्र से पवित्र हो जाएगा, उसका दोष नहीं लगेगा हमें। मेन पॉइंट ये, ठीक है। नैवेद्यान्तेन आचमनीय जलम समर्पयामि। रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाचासवासा सवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोति तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्का शघोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद बालभाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं भ्रूशुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं
मालम मृगाधीश चरमा वरम मोण्डमालम प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणे भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीरकल्याणकल्पान्धकारि सदानंद संदो हमोहापहारे आनंद संदो हमोहापहारे प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन मधारे नयावद उमानाथ पादा रवीन्द्रम भजन्ति हलोके परेवानराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रभो पाह्यापं नमामि सशम्भो प्रभो पाह्यापं नमामि सशम्भो प्रभो पाह्यापं नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हृदोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। पंडित जी वाह। अग्निः बहुलम में गरोदमन्नम वयोरेदोषमाशोधत्ता। ज्यादा टाइम न लगाते हुए सब लोग आरती घुमाने। तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार गो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण मन में बसा कर तेरी मूर्ति रूप भोले तेरी आरती मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती उतारूं मैं बाबा तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे चेड़ बिना था वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे चेड़ बिना दान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास बन सब तेरी गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती उतारूं मैं भोले तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
श्रद्धा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। मकरमाला कुलितालकायै कपालमाला चित्तशेखरायै दिव्यंबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। ओम घड़िंगड़ंगनवन्निरण्डभवारभायननुपन्तुरे प्रेमे अलिंगनानंद पूजिन भवे अवाटिन तमे नमः। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धिर्मना वा प्रकृतिं वा करोमि यज्ञं सर्वं नारायणाय समर्पयामि। अक्षरं नित्यं राम नारायणं राम परं वक्रेव चिरं परममुख्यावसरं जानकीनायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय शंभो कैलासपति, जय दुर्गे मां पार्वती। जय शंभो कैलासपति, जय दुर्गे मां पार्वती। आराधिक्यम एक और कपूर रखो जहाँ पे भगवान अपने बैठे हैं वहाँ पे आरती को मां कराओ। दानी चादाने सर्वाणी नश्यन्तो वृक्षणायाम पदे पदे। मैं तेरे चरण कमलों में पशुपति, जरा देखो मेरी तन मन व्यथा को गिरिपति। शशि और गंगा की तरह मुझको भी शरण दो, करो रक्षा शंभो विबुध जन की सी सुमति को। करता हूँ मैं वंदना घुटने मस्तक टेक, तुझे प्रणाम परमेश्वर शत शत कोटि अनेक। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा, त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। तन पे विभूति गले रुंड माला, शीश नाग लिपटाया है। भूतों की बारात लेकर देखो डमरू वाला आया है। शीश पे गंगा न्यारी देखो, चांद भी कैसा निराला है। नंदी की घर के सवारी देखो, माँ गौरा को वरने वो आया है। नंदी की करके सवारी देखो, माँ गौरा को वरने वो आया है। बोले शंकर भगवान की जय, सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में एकता हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। चलिए प्रसाद देते हैं। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले हम आपको प्रसाद देते हैं। अब आप राइट चले, इधर चले जाओ, इनको इधर भेज दो। ओ, विवाह संपन्न हुआ। अब पापा का उपवास है। पहले ही बचा लिए। मैंने बचाया पापा आपको। विधान सर्वमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुकीर्तिलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अक्षरं चास्तु मे पुण्यं दीर्घमायुर्यशो बलम्। चलिए आसन के नीचे जल छोड़िए और फिर उसे नेत्रों से लगाइए और फिर आप उठ सकते हैं आसन से। ठीक है, आसन के नीचे जल छोड़िए, क्योंकि जब तक हम दैनिक पूजा में भी अगर आसन के नीचे जल नहीं छोड़ते तो उसका फल नहीं प्राप्त होता हमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आसन के नीचे जल छोड़ना है।